आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि शीत युद्ध क्या है। व्हाट इज कोल्ड वॉर इन हिंदी। शीत युद्ध की परिभाषा, शीत युद्ध का उदय, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के परिणाम, शीत युद्ध की विशेषता और शीत युद्ध का अंत और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। शीत युद्ध शब्द अमेरिका रूस के मध्य शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। इस युद्ध में कूटनीति, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और एक दूसरे के निर्णय को प्रभावित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से भी दूसरे देशों को प्रभावित किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है। शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध का अर्थ है कागज के गोलों अर्थात कटु विचारों को लिखित रूप देकर अखबारों के माध्यम से एवं पेपर के द्वारा लड़ा जाने वाला विचारों का युद्ध। इस प्रकार के युद्ध में हथियारों के स्थान पर अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं दूसरे देश को कूटनीति से हराने वाले युद्ध को ही शीत युद्ध कहा जाता है। इस प्रकार के युद्ध में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए या उसे विश्व में असहाय बनाने के लिए उसकी बुराई करता है और अपने समाचार माध्यम के आधार पर उस देश की कड़ी निंदा करता है, उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। शीत युद्ध अमेरिका व रूस के मध्य चलने वाले विचारों के द्वंद्व का नाम है। यह 1945 से डॉक्टर एफ फ्लेमिंग महोदय के अनुसार शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है और इसके द्वारा उनके विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध दिमागों में युद्ध के विचारों को प्रश्न देने वाला युद्ध है, जिसका उद्देश्य शत्रुओं को अकेला कर देना और मित्रों को जीतना होता है। बात करें कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विश्व में शीत युद्ध का उदय तब हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हथियारों का प्रयोग किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तब रूस के राष्ट्रपति स्टालिन ने यह महसूस किया कि अमेरिका ने उससे यह रहस्य को इसलिए छुपाया ताकि साम्यवाद को वह आगे चलकर समाप्त कर सके। इस तरह से शुरू हो गया शीत युद्ध का दौर। रूस को असुरक्षा की भावना महसूस होना शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा भी शीत युद्ध के कुछ और भी कारण हैं, जैसे युद्ध काल में रूस को अपर्याप्त सहायता मिलना, साम्यवादी क्रांति का प्रभाव, फुल्टन घोषणा, टर्की पर रूसी दबाव, अमेरिका में रूसी प्रचार, रूस द्वारा शांति व्यवस्था में बाधा डालना, अमेरिका विरोधी प्रचार, रूस द्वारा जर्मनी पर अत्यधिक भार सौंपना। इस तरह के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे शीत युद्ध का पता चलता है। शीत युद्ध का यह परिणाम हुआ कि विश्व में दो गुटों का निर्माण हो गया, एक नाटो और दूसरा वारसा। जहां नाटो अमेरिका का गठ था, वहीं वारसा रूस का था और इन दोनों गुटों ने विश्व को अपने अपने गुटों में मिलाना शुरू कर दिया, जिस कारण विश्व के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गईं। उसी बीच गुट निरपेक्ष नाम का पृथक गठ बना, जिसमें भारत भी शामिल था। यूरोप की राजनीति में साम्यवादी कट्टरपंथी को गिरते देखा गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा रोमिया के राजनीतिक परिवर्तन ने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्व में राजनीतिक व्यवस्थाएं स्वेच्छा से चयन की जानी चाहिए। उधर बर्लिन की दीवार भी गिर गई, दोनों जर्मनी एक हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और गोर्बाचोव, जो सोवियत के थे, ने एक नए युग का श्रीगणेश प्रारंभ किया। भारत ने शीत युद्ध के दौरान हमेशा यही कोशिश की कि वह इस युद्ध से दूर रहे तथा किसी भी गुट का समर्थन ना करे, चाहे वह अमेरिका का नाटो हो या फिर रूस का वारसा हो। भारत ने इन दोनों गुटों से दूर रहने के लिए एक पृथक गुट का निर्माण किया, जिसे गुट निरपेक्ष कहा जाता है। इसमें वह देश शामिल थे जो उन दो गुटों नाटो और वारसा में नहीं थे। इन देशों में पाकिस्तान भी था, जो गुट निरपेक्ष का हिस्सा था और इस युद्ध में भारत खुद को दूर रखने में काफ़ी हद तक सफल भी रहा और यही भारत के लिए अधिक लाभदायक रहा, क्योंकि उसे वर्तमान में दोनों देशों से उचित सहायता मिलती है, जो भारत की सुरक्षा के लिए काफ़ी अधिक लाभदायक है। सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अमेरिका के साथ अपने राष्ट्र नीति को नए
तरीकों की योजना के रूप में प्रस्तुत किया। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच आपसी संबंधों में मित्रता के भाव उत्पन्न हुए। इस तरह शीत युद्ध का समापन हो गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूर्णतः खत्म हो गया एवं साम्यवादी विचारधारा की कट्टरपंथी का खात्मा हो गया। शीत युद्ध के समाप्त होने के भी कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे उदारवादी विचारधारा, तटस्थता की राजनीति, जनमत का महत्व, यूरोप में बदलाव, अमेरिका का अकेला महाशक्ति रह जाना, असंलग्नता का प्रभावशील। इन कारणों से शीत युद्ध आखिरकार 1991 में जाकर समाप्त हुआ। अब बात करें शीत युद्ध की विशेषताओं के बारे में, तो शीत युद्ध में प्रचार प्रसार को महत्व दिया गया है, क्योंकि शीत युद्ध लड़ने के लिए समाचार, अखबारों एवं कूटनीति के माध्यम से यह युद्ध लड़ा जाता है। यह एक वाक्य युद्ध है। शीत युद्ध को दिमागों में युद्ध के प्रश्न देने वाला युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें युद्ध जैसे हालात सामने आ जाते हैं परंतु युद्ध होता नहीं है। शीत युद्ध विचारों का ही नहीं बल्कि रूस और अमेरिका जैसी महाशक्ति के मध्य चलने वाले संघर्ष का नाम है। दोनों महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध में सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों को मजबूत करने की स्थिति प्रकट हो जाती है। शीत युद्ध को बोलकर लड़ा जाने वाला युद्ध भी कहा जाता है। शीत युद्ध के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शीत युद्ध में कौन से देश शामिल थे, इसे शीत युद्ध क्यों कहा गया, शीत युद्ध किसने जीता, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, शीत युद्ध कब से कब तक चला। तो दोस्तों, पहला प्रश्न, शीत युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे, इसका आंसर है शीत युद्ध में अमेरिका और रूस देश शामिल थे। दूसरा प्रश्न है, इसे शीत युद्ध क्यों कहा गया, इसका आंसर है इसे शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं पर युद्ध होता नहीं है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध किसने जीता, इसका आंसर है शीत युद्ध अमेरिका ने जीता। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसका आंसर है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में किया था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कब से कब तक चला, इसका आंसर है शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला, क्योंकि 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के मध्य तनावपूर्ण संबंधों का नाम है। यह 1945 से 1991 तक चला था। इसका निष्कर्ष यह निकला कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक मतभेदों में शीत युद्ध को जन्म दिया था। यह हमेशा चलता रहा, कभी एक पक्ष अपनी श्रेष्ठता स्थापित करता तो कभी कोई और करता। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात साम्यवादी विचारधारा का समाप्त हो गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया। और यही एक सत्य है कि विश्व में अब एक जी सुपर पावर है और वह है अमेरिका।